राम परश्रेष्ठ नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामस्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या इमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादीश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वत्रातिमीशतम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रसहस्रनामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। निर्धारित समय में अभी 1 मिनट ज़्यादा शेष है तो किशोरी बहन जी के द्वारा 1 मिनट संकीर्तन हो जाए बेटा, 1 मिनट संकीर्तन हो जाए। बेटा वही किशोरी बहन जी तुम्हारे पास में आ जाए 1 मिनट ये ले कुछ नहीं बोलो किशोरी बहन जी पास में आ जाओ भैया, ये दोनों भी दे दो एक मिनट। इसके बाद राधे राधे प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
राम राम सभी को गुड़िया बेटा माइक वहीं रख लो बंद करके, और जब महाराज जी का हो जाएगा ना तो आप लोग जो जाने का जादू भरा हुआ हो जाएगा। महाराज जी के पास माइक है ना, और हम लोग ध्यान से महाराज जी को सुनते हैं, उसके बाद जो जिज्ञासाएं होंगी वो, और फिर वो जाने का जादू भरा हुआ ये हो जाएगा। राम। ओम परमात्मने नमः। आज बड़े संयोग, बड़े ही सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है कि गीता जयंती का उपलक्ष्य लेकर हम सभी आज एक ऐसे स्थान पर एकत्र हुए हैं जिसमें हम अपने जीवन के रहस्यों को समझेंगे। संसार में मनुष्य को उपदेश देने के लिए सनातन काल से परंपरा रही है। हमारे ऋग्वेदों में अनेक ऐसे सूक्त हैं जिनमें संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा तथ्य को ठीक ढंग से बताया गया। भागवत में भी आपने सुना होगा कि सौनक जी एक यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं। ऐसे ही महाभारत एक व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा रचित एक महाग्रंथ है। उस ग्रंथ के भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय अर्थात 30 अध्यायों में गीता पर्व का कथन हुआ है। उस गीता पर्व के कथन के, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जो विशेष चर्चा है वो अध्याय 25 से लेकर 42 तक है, जो 18 अध्यायों में है। गीता के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। एक जो कुंभकोणम से प्रकाशित हुआ है, जो आज हमारे हाथों में है, जिसमें 700 श्लोक हैं, और एक काश्मीरी संस्करण है जिसमें 745 श्लोक हैं। महाभारत के 43वें अध्याय का जो चौथा मंत्र है, जिसमें आपने पहला पढ़ा, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ने शास्त्र विस्तरे, गीता की सुगीता करो। गीता कहते हैं गायन को, गायने गाई जाती है। जो चीज़ गाई जाती है उसको स्तोत्र कहा जाता है, और जो गाने वाले मंत्र हैं उनको सामवेद कहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में, क्योंकि जो चीज़ गाई जाती है, गाने से यदि मैं यहाँ आकर गाऊं ना, तो मेरे विचार जो भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं आप तक न पहुँच पाते। यद्यपि हमारी उपरितम सीमा मौन है, चिंतन है, ध्यान है, परंतु ध्यान करेंगे किसका, हमें ये समझना है कि हमें वो झांकी, वो रूप अगर हमको ज्ञात हो जाए, जिस रूप को देखते ही हम सराबोर हो जाते हैं, रससिक्त हो जाते हैं, रस में डूब जाते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। इसलिए दर्शन की उस भूमिका का, जिसे हम लोग ध्यान में देखते हैं, ध्यान में जिसका दर्शन करते हैं, उसका ध्यान हमें कैसे हो, इसी तथ्य को समझने की आवश्यकता है।
सबसे पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि बिना प्रयोजन के कोई मंदमति भी किसी कार्य में संलग्न नहीं होता। बिना मतलब के कहते हैं कि बिना मतलब के कोई भी कुछ कार्य नहीं करता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के अगर मतलब न हो, घर में सब्जी की कमी न हो तो हम बाजार क्यों जाएं, या किसी से हम क्यों मिलें, हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमें आवश्यकता है, हमें वो जानना है कि इस संसार में हम क्यों आए हैं, हमारे इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, और इस संसार में रहकर कैसे हम जीवन यापन करें। संसार एक सागर, दुख द्वंद्व की लहर का। संसार एक सागर, दुख द्वंद्व की लहर का। पलता है एक सपना, पलता है एक सपना, सुख शांति की डगर का। सुख शांति की डगर का। पलता है एक सपना, सुख शांति की डगर का। पलता है एक सपना, सुख शांति की डगर का। कब कौन क्या मिलेगा, अज्ञात है कथा ये। कब क्या मुझे मिलेगा, अज्ञात है कथा ये। कब क्या कहाँ मिलेगा, जीवन के इस नगर का। कब क्या कहाँ मिलेगा, जीवन के इस नगर का। हम सभी द्वंद्वों में खड़े हैं। द्वंद्व कहते हैं झंझट, दो व्यक्तियों के बीच का विवाद। दो व्यक्तियों के बीच का विवाद, और यही विवाद यदि हमारे भीतर भी हो जाए और चल ही रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इष्ट और अनिष्ट के बीच का द्वंद्व चल ही रहा है। गीता का आरंभ इसी द्वंद्व से होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की बात कही गई है। ये दोनों क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग हैं। धर्म क्षेत्र अलग है, कुरुक्षेत्र अलग है। इनको ऐसा समझ लीजिए कि जीवन में दो कांड चलते रहते हैं, दो अध्याय चलते रहते हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कुछ लोग होते हैं जो कर्म पर आश्रित रहते हैं, कर्म करते हैं, पाठ करते हैं और पाठ में ही आनंद लेते हैं। और कुछ होते हैं कि पाठ भी करते हैं और उसमें उसको समझते ही हैं। ऐसा कहा गया है कि जो चीज़ समझ कर की जाती है वह अच्छी होती है। भगवान आगे बताएंगे, ये शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारता न ते शांतिम अवाप्तेत न सुखम न पराम गतिम। जो मनमानी ढंग से यदि पाठ तो करते हैं, परंतु जिस विषय का पाठ कर रहे हैं, जिस श्लोक का पाठ कर रहे हैं, यदि उसका ठीक से अर्थ नहीं जानते तो पाठ निरर्थक व्यर्थ हो जाता है।
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत अधीत वेदान न विजानीति ओर्थम यो अर्थगीत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पाप। कहा गया है कि वो ठूंठ की तरह है जो पाठ तो करता है परंतु अर्थ नहीं जानता, और जो अर्थ को जान लेता है वो अमृतत्व को पाता है, वो परमात्मा को पा लेता है। क्योंकि शब्द बोलने से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा तो अर्थ समझने से मिलता है। परमात्मा तो अर्थ स्वरूप है। जितना भी रूप देखा जा रहा है ये क्षणभंगुर है। अभी कोई चित्र बना, अभी ये सत्संग चल रहा है, आप इसको सुन रहे हैं, ये एक चित्र बना, परंतु ये चित्र कितनी देर तक रहेगा? जो ही ये सभा का विसर्जन होगा ये चित्र बदल जाएगा। परंतु एक चित्र जो आप अपने भीतर उतार कर चलेंगे तो वह चित्र आपके जीवन की दिशा बदल देगा। हमें ऐसे चित्र को बनाना है, अर्थात हमें चित्र नहीं चरित्र को बनाना है। हमें अपने आचरण को कैसे हम करें, भगवान के आचरण को हम अपने भीतर कैसे उतारें, उस सौंदर्य मूर्ति का सौंदर्य कैसे हम अपने भीतर उतारें कि उसमें हम डूब जाएं। और जितना गहरे डूबेंगे उतने ही गहरे मोती भी मिलेंगे। इसलिए कुछ भूमिकाएं ऐसी होती हैं जिनको समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए आपने वो जो 7 श्लोक पढ़े हैं वे गीता महात्म्य के श्लोक हैं। महात्म्य कहते हैं प्रशंसा को, स्तुति। और महात्म्य का जाने बिना जब तक हम किसी महात्म्य को नहीं जानते तब तक हम उसके रहस्य को ठीक से न समझ पाएंगे। इसीलिए जहाँ कहीं भी प्रवचन हुए हैं, भागवत में होती है तो उसमें सबसे पहले महात्म्य बताया जाता है, सबसे पहले मंगलाचरण ही होता है। क्योंकि हमारा मंगलाचरण ही हमारे उपसंहार का रहस्य है। मंगलाचरण करके ही हम जो यहाँ से ले जाएंगे वही हमारे जीवन भर की पूंजी बन जाएगा। तो इस गीता पर्व पर हम गीता के गंभीर अध्ययन की ओर चले। हमने आपको ये सुझाया कि पाठ तो करिए परंतु पाठ के साथ साथ स्वयं से अर्थ जानने का प्रयास कीजिए। क्योंकि पुस्तकों में जो भाष्य लिखे होते हैं, जब हमको श्लोक ही समझ में नहीं आते तो भाष्य भी समझ में नहीं आए, ऐसा मेरी अवधारणा है। क्योंकि जो आप जानेंगे वो कुछ अलग होगा। आप अपने में प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए कि उन्हें मैं उन अर्थों को मैं जान सकूं। तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को परमात्मा ऐसे करे कि हम उस अर्थ को समझ जाएं। और ये अर्थ क्या होता है? अर्थ एक ऐसी भावना है जो शब्द से तो उत्पन्न होती है परंतु शब्द को छोड़कर चली जाती है। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन का स्वाद आपकी जिह्वा तक रहता है परंतु उसका रस फिर बनता है और उस रस से रक्त इत्यादि बनकर
और आपको पुष्ट करता है। ऐसे ही अर्थ है जिसके बिना सब व्यर्थ है। तो हमें उस अर्थ को समझना है। और वो अर्थ क्या है कि अर्थ हम 3 तरह से समझ सकते हैं। एक तो होता है कि जो समझा ही नहीं जाता, एक होता है जो समझ में आता है, अर्थात एक को समझ में ही नहीं आता, एक को कुछ समझ में आता है और एक उसमें पूरा डूब जाता है। जो पूरा डूब जाए वही अर्थ सार्थक है। अन्यथा अन्य अर्थ हमें कुछ सीमा तक ले जाते हैं, परंतु हमें वहाँ से लौटना पड़ता है। स्वर्ग तक हम जा सकते हैं, परंतु क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विसन्ति, फिर लौट आते हैं। इसलिए शास्त्रों ने, विद्वानों ने और भगवान ने स्वयं अर्जुन को उसी अर्थ को समझाने का प्रयास किया। धर्म सम्मूढ़ धृतराष्ट्र का सारथी है संजय, और कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन के सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण। एक अंधा है जन्मांध और एक है धर्मांध। धृतराष्ट्र जन्मांध है और उसका सारथी संजय, जो दिव्य दृष्टि प्राप्त है व्यास की कृपा से, और दूसरा है धर्मांध, धर्म सम्मूढ़ चेता। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म से सम्मूढ़ हुआ आपसे पूछता हूँ। यो श्रेय तन्ने निश्चितम ब्रूहि, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। 2 मार्ग हैं, एक प्रेय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। पाठ करना प्रेय मार्ग है और अर्थ ग्रहण करना श्रेय मार्ग है। अर्जुन कहता है कि जो श्रेय हो वो मुझे बताइए। तो धृतराष्ट्र को संजय कथा सुना रहा है। महाभारत के 43वें अध्याय का 4था श्लोक, जिसमें ऐसा बताया गया है कि 620 श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं। और किससे बताया है कि 57 ऐसे श्लोक हैं जिनसे अर्जुन ने, जो प्रश्न के रूप में है। संवाद में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष, पूर्व पक्ष प्रश्न रखता है और उत्तर पक्ष उसका समाधान देता है। यह सनातन काल से संवाद की परंपरा रही है। अभी आज कार्यक्रम भी होगा, यही राजेश जी से कहा गया है कि प्रश्न हो और उनके उत्तर हो, समाधान हो, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भूमिका के रूप में मैंने आपको कुछ प्रश्न करने की उत्कंठा, जिज्ञासा दी है, क्योंकि बिना जिज्ञासा के प्रवाचक कितना भी सुंदर बोलता चला जाए, परंतु जब तक जिज्ञासा नहीं होती तब तक यह ज्ञात नहीं होता कि श्रोता या प्रश्नकर्ता कितना सुन रहे हैं। धृतराष्ट्र पूछता है कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ये भूतकाल की घटना है, हो चुकी है। और जो वर्तमान काल की घटना है
वो अभी आगे होगी। अब स्थिति समझिए कि हम धर्म क्षेत्र में खड़े हुए हैं, तो हम कौन कौन से धर्म हमारे हैं, क्या उनका हमने ठीक से पालन किया है? यदि हम अपने धर्म का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो कुरुक्षेत्र में ठीक से प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र बड़ा गहन विषय है। जब तक एक साधारण विषय हमको नहीं समझ में आएगा तब तक गंभीर विषय समझ में नहीं आएगा, और जब तक गंभीर विषय समझ में नहीं आएगा तब तक जीवन में आनंद भी नहीं आएगा। जीवन में अगर आपको आनंद पाना है तो उतना ही पाठ कीजिए या उसी शब्द का पाठ कीजिए जिसका आपको अर्थ समझ में आ गया। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, धर्म नाम से हम सब जानते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है हम नहीं जानते। दूसरा है योग से बना हुआ योगज। धर्म शब्द धिंग धारणे धातु में लुट प्रत्यय लगकर धर्मन शब्द बनता है, और ये धर्मन शब्द नपुंसक लिंग में है, न्यूटर जेंडर जिसे आप कहते हो। अब इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदलने की एक प्रक्रिया है। किस तरह उसे हम आकृति दें, जड़ को चेतन कैसे करें, ये शब्द की प्रक्रिया होती है। तो हमने कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो धारण कर रखी हैं, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें धारण करना चाहिए। ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें ऐसी 6 चीजों का, 6 वस्तुओं का, 6 गुणों का वर्णन है जिनको हमें अपने जीवन से हटाना है, और 6 ही ऐसी चीजें हैं जिनको हमको अपने जीवन में लाना है। ये धर्म का क्षेत्र है। अधर्म के क्षेत्र में धर्म का क्षेत्र कैसे? क्योंकि जहाँ एक वस्तु होगी वहाँ दूसरी अवश्य होगी, जहाँ सत होगा वहाँ असत अवश्य होगा, क्योंकि सत और असत के मिले बिना कोई रचना हो नहीं सकती। चाहे इस भांति समझ लें कि आकाश और वायु के मेल से, जिसे हम देख नहीं सकते, अनुभव करते हैं, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये मिलकर 5 तत्व होते हैं, जिसमें 2 असत रूप अव्यक्त हैं और 2 व्यक्त हैं। ये विषय आपको गहराई से 13वें अध्याय में समझाए जाएंगे। तो आपको अपने जीवन में उन दुर्गुणों को पहले हटाना है। उलूकयातुम सुसुलूकयातुम जहि स्वया मुतको कयातुम सुपर्णयातुमुत गृद्धयातुम द्रसदेव प्रमण रक्ष इंद्र। उल्लू की चाल और भेड़िए की चाल, कुत्ते की चाल और चकवा चकवी की चाल, बाज की चाल और
गिद्ध की चाल, गिद्ध की चाल, ये 6 चालें हैं जिनसे हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 ऐसे हैं जो हमें इन बाधाओं में सदैव डालते रहते हैं, जन्मजात डालते रहते हैं। इसीलिए हमको संस्कार करना पड़ता है, मांजना पड़ता है। संस्कार का अर्थ होता है मांजना, शुद्ध करना। पहला संस्कार, हम 3 संस्कार के तो अनेक 16 कोई बहुत सारे बताए जाते हैं, लेकिन सारे संस्कार इन तीनों में ही आ जाते हैं। पहला संस्कार है मलापनयन। पहले हम अपने शरीर के जो बाहरी भाग हैं उनमें जो मल है उसे निकालें। दूसरा है अतिशयाधान, उसमें कुछ गीता ज्ञान जैसी तथ्यपूर्ण विचारात्मक भावना को डालें। और तीसरा है हीनांग पूर्ति, जो कमी रह गई हो। जैसे धान को कूटते हैं तो उसका छिलका निकाल देते हैं, मलापनयन कर देते हैं, फिर उसको गर्म पानी में चढ़ाकर फिर उसको पकाते हैं। ये हो गया अतिशयाधान। और उसमें शक्कर इत्यादि डालकर उसको सुरुचिपूर्ण बनाते हैं। यह है हीनांग पूर्ति। इसलिए हमारे जीवन में पहले जो हमारा बचपन है या ब्रह्मचर्य जीवन है वो मलापनयन का होता है। फिर विवाह से लेकर और अन्य कर्मों तक हमारा अतिशयाधान हीनांग पूर्ति में होता है। तो धर्म में ये 3 चीज़ें हैं। धर्म का एक विभाजन इस तरह से भी है कि काम्य कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। आगे 18वें अध्याय में आप पाएंगे कि काम्य कर्मों के फल का त्याग कहलाता है और सभी कर्मों के फल का त्याग संन्यास कहलाता है। इस तरह से प्रारंभ से लेकर अंत तक भगवत गीता में सबसे पहले ज्ञान योग की चर्चा हुई। भगवान ने सबसे पहले ज्ञान ही दिया है, क्योंकि जब तक कर्म करने की विधि का, विधान का ज्ञान नहीं होगा तब तक किए गए कर्म शुद्ध विधिवत नहीं हो पाएंगे। और जब कर्म विधिवत नहीं होंगे तो हमारा जीवन में कल्याण का आना संभव नहीं। हमें क्षणिक लाभ तो प्राप्त हो सकता है, हम मन में प्रसन्न हो सकते हैं कि हमने आज भगवान की स्तुति कर ली, परंतु क्या भगवान ने हमारी स्तुति सुनी? ये कैसे, इसका प्रमाण कैसे हमें मिले कि भगवान ने हमको सुना? कहने को तो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, परंतु क्या भगवान सुनते हैं? कहते हैं, कठोपनिषद में एक श्लोक आया है, उसमें कहा है यमई वेश रुते तेन लब्ध्वा। जिसको परमात्मा चुन लेता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। तो हम पहले अपने को इस योग्य बनाएं कि परमात्मा हमें अपने लिए चुन सके। मनुष्यवत्वा निधिमहि मनुष्यवत्वा समिधिमहि अग्ने मनुष्यवदंगिरे देवान देवयतो यज। तुम मनुष्य की तरह सामग्री जुटाओ, तुम मनुष्य की तरह अपना मन बनाओ,
तुम मनुष्य की तरह हे अग्नि हमको मनुष्य बना दो, जिससे कि मैं देवताओं की उपासना, पूजा, भक्ति कर सकूं। आपने अभी श्लोक में और आपने अपने प्रतिज्ञा वाचन में पढ़ा भी है कि हमारा समर्पण स्वीकार करो। संसार में दो प्रकार से हम किसी वस्तु को पाते हैं, एक आक्रमण के द्वारा और दूसरा समर्पण के द्वारा। एक दुष्ट पुरुष, एक रावण सीता का अपहरण करता है, परंतु सीता प्राप्त नहीं होती। और एक राम है कि जिनके लिए सीता संपूर्ण त्याग करके बैठी। कहाँ सोने की लंका का वैभव जिसे देने के लिए रावण उतावला है, परंतु सीता स्वीकार नहीं करती। अर्जुन धर्म सम्मूढ़ हो गया है, वो कह रहा है कहाँ खड़ा है? युद्ध क्षेत्र में। और युद्ध क्षेत्र में जाकर इसीलिए भगवान ने उसको डांटते हुए कहा, असोच्यानन्न सोचो तुम प्रज्ञावादाश्च भाषसे। अरे तुम तो धार्मिकों की तरह कह रहे हो। अरे किस भूमि पर आकर खड़े हुए हो? जिस भूमि पर आकर खड़े हुए हो ये तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम गृह यज्ञ करोगे। ये है रण क्षेत्र, युद्ध भूमि। इस युद्ध भूमि में तो युद्ध ही करना श्रेयस्कर है। और यहाँ जिन धार्मिक बातों को, जिन धार्मिक विचारों को तू कह रहा है वो यहाँ के योग्य नहीं है। इसलिए हम आपको ये समझना है कि जिस क्षेत्र में हम रहें उसी क्षेत्र के होकर रह जाएं। अगर दो नावों में पैर रखेंगे अथवा ट्रेन से चलते हुए बस ये यात्रा का विचार करेंगे। चले जाओ भाई, देखो डिस्टर्ब मत करो, आप बच्चे को ले चले जाओ, जो भी हो आवश्यक। हाँ बोल रहे हैं, ले चले जाओ। विचार ये करना है, अगर ध्यान में बैठे हैं तो फिर ध्यान में ही रहिए। फिर बाहर क्या होता है आप दृष्टा मात्र रहिए। दृष्टा बनना है आपको। जो कुछ भी हो रहा है उसको देखो, और बाहर ही नहीं, जो तुम्हारे भीतर हो रहा है उसको पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर प्रतिक्षण एक आनंद घटित हो रहा है। जो इस पिंड में हो रहा है वही ब्रह्मांड में भी हो रहा है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। जो तुम्हारे भीतर हो रहा है वो भगवान के भीतर भी वही हो रहा है। दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये है कि हमने कितना तादाद में किया, कितना एकीकृत हुए, कितना हमने अपने को उस एक ध्यान में लगाया है। हम कहीं बहिर्मुखी भूमिका में अंतर्मुखी होकर विचार तो नहीं कर रहे हैं। अगर बहिर्मुखी होकर अंतर्मुखी विचार करेंगे तो तादात्म्य न हो पाएगा, साधारणीकरण न हो पाएगा, शिवत्व तो नहीं उतर सकता। एक मांडूक्य उपनिषद की कंडिका है, अंतः प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञेश
न अंतः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न प्रज्ञम न प्रज्ञम प्रपंच सार रहितम अद्वितीयम शिवम अद्वैतम प्रत्यय सार। प्रत्यय शब्द का अर्थ समझ लीजिए। प्रत्यय कहते हैं विचार को। आपके भीतर जो विचार चल रहा है, बस उस विचार में ही आपका सद्विचार है। अब उस विचार को इतना घनीभूत बनाना है तो उसमें आपको पहले बाहरी आवरण, जैसे किसी विद्यार्थी को, छोटे विद्यार्थी को शिक्षा देने के लिए अध्यापक कुछ वस्तुओं के माध्यम से अमरूद, ई इमली, ए फॉर एप्पल ऐसा कहता है। सामान्य व्यक्ति का मन इतना चंचल होता है और इस चंचल मन को एकाग्र करना बहुत गहन है। जिन्होंने एकाग्र कर लिया है, जो साक्षी मात्र बनकर रह गए हैं, बस और कुछ नहीं सोचना, जो देख रहे हैं, जो हो रहा है उसको ही देख रहे हैं और धीरे धीरे अपने भीतर के साक्षी को इस तरह से जगाना है कि बाहर हम कुछ ही नहीं देख रहे। हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में रथ देखते हैं, सारथी को देखते हैं, गांडीवधारी अर्जुन को देखते हैं, योद्धा खड़े हैं दोनों पक्ष के देख रहे हैं। ये बाहर है। इसको हम भीतर जब देखेंगे, स्वप्न में जब देखेंगे, तो हम ही अकेले होंगे जो घोड़े भी हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाव विषयेषु तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्ते भोक्तत्याहु मनीषिणा। इसको मनीषी गण ने भोक्ता कहा है। जो ऐसे चित्र बनाता है, ऐसे स्वप्न देखता है, वो भोक्ता होता है। परंतु यही चित्र अगर हमारी उस प्रत्यय अवस्था में, शिव अवस्था में या चतुर्थम तुरीय अवस्था में यही चित्र, यही स्वप्न अगर उसमें हो जाए तो हमारे जीवन में आनंद रस उतर आवे। इस चित्र को उतारने के लिए हमें भगवत गीता का मनन करना होगा। पाठ तो आवश्यक है, करते रहो बिना पाठ के, लेकिन इसका मनन करो। मनन करने के पश्चात ध्यान करो। भले ही एक श्लोक पढ़ो, परंतु उसका मनन करो और मनन ध्यान करो। मनन पाठ के बाद किसी योग्य व्यक्ति से उसका श्रवण आवश्यक है। योग्य व्यक्ति से। जब तक आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आत्मा अगर देखना है, आत्मा को अगर देखना है तो श्रवण करो, क्योंकि देखने के लिए कानों की भी जरूरत होती है। हमारी समस्त इंद्रियों में आँख और कान सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके आँखें खुली हैं, कान खुले हैं, वही तथ्य को ठीक से समझ सकता है। ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त में अक्षणवंतम कर्णवंतम सखायो, आँख वाला और कान वाला
क्योंकि आँखों से जो दृश्य दिखाई देता है, जब हम सुनते हैं तो ये जो दृश्य है हमारी दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। हमारी जैसी दृष्टि होती है, यो या श्रद्धा तयउ सह, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, तो हम ददामिते दिव्य दृष्टि। अभी तक तो तू मुझे, जब तक अर्जुन ने दिव्य दृष्टि नहीं पाई थी, तब तक सखा, मित्र, संबंधी कहता रहा। परंतु जब दिव्य दृष्टि पा गया, दीक्षा जिसे कहते हैं, दीयते ज्ञान सद्भाव, क्षीयते पशु भावना, ज्ञान छपण संयुक्ता, तेनैव दीक्षा प्रकीर्तिता। दीक्षा वो है कि जो दिव्य ज्ञान देती है। लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु दिव्य ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। इसीलिए इसका नाम राज विद्या है, राजगुह्य है, राजाओं की विद्या है ये, या विद्याओं का राजा है, ऐसा कह लीजिए। इस राज विद्या को समझने के लिए राजा जैसा बनना पड़ेगा। जो स्वराज्य को नहीं पाएगा वो परमात्मा राज्य को नहीं पा सकता। तो पहले अपने राज्य, आपका राज्य है ये पंचभूतों, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, ये आगे विषय हैं जो समझेंगे आप। और इस राज्य को पहले आप समझो। जब इस राज्य को समझ, क्षेत्र को समझोगे तभी क्षेत्रज्ञ को समझ पाओगे। और इसके समझने के लिए दो विद्याएं हैं, दो वाव विद्ये वेदितव्ये पराचा पराच। परा विद्या में यया अक्षरम अधिगम्यते, ओम इस अक्षर का जिसमें ज्ञान होता है वह परा विद्या है। वही प्रत्ययसार है, वही शिवत्व है, वही ओम तत्सदित, ओम तत्सत जिसे कहते हो, वही ओम तत्सत। तत् और सत का मतलब होता है असत और सत। ये संसार दो ही चीज़ों से बना है, और इन दोनों वस्तुओं के बिना न तो संसार बन सकता है और न कोई लीला भी हो सकती है। इस लीला के लिए ही परमात्मा ने, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे संप्रदाय में, अद्वैतवाद में, ज्ञान को ही प्रधान मानकर कर्म को गौण और माना जाता है, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता। किसी के ज्ञान से प्रभावित होकर कोई असत्य बात कहना, अनृत बोलना अच्छा नहीं होता। हमने जो देखा है हम उसे ही कहें, सुने, समझें। हो सकता है कि किसी तथ्य को समझने में हमारी बुद्धि न पहुंची हो, तो हम मनन करें और सद्गुरुओं के पास जाकर ही। सद्गुरु किसे कहते हैं? ऐसे तो करोड़ों लोग हैं जो गुरु बने हैं और दीक्षा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन सद्गुरु वह है जिसने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की सीमा को नांगा है। वेदों के गंभीर अध्ययन जिसने किए हैं और जिसकी परमात्मा पर, ब्रह्म पर निष्ठा पूर्ण है। बहुत से ऐसे वेद पाठी हैं जो परमात्मा को नहीं जानते, तो नहीं जानते तो उसकी निष्ठा भी नहीं। और बहुत से ऐसे हैं कि परमात्मा को नहीं जानते पर उनकी उस पर निष्ठा है। दोनों एकांगी हैं, नदी के दो छोरों की भांति हैं जिसमें जल नहीं है। नदी
तभी संपूर्ण हो सकती है कि जब उसका जल दोनों तटों को छुए। मैंने दोनों तटों को छूने का प्रयास किया है, उसी यात्रा में लगा हूँ और वही आप लोगों को भी बताता हूँ कि अपने धर्म का पालन करते हुए अपने अपने कुरुक्षेत्र में ठीक से लगो, परंतु ऐसे धर्म का पालन न करो कि आपको अपने परिवार की चिंता में आपका कुरुक्षेत्र सूना चला जाए। संसार में रहो परंतु संसार में बहो मत। यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता का 40वां अध्याय, उसे हम ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं, उसमें है कुर्वन्ने वेहि कर्माणि जिजीविषे शतं समा एवं तो नान्यथो न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए, यही बात गीता में भी आई है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में भगवान ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसका प्रमाण वेदों में न हो। इसलिए मैंने आपसे ये आग्रह किया कि आपको यदि गीता ठीक से समझनी पड़े तो इसीलिए गीता सुपनिषत्सु कहा जाता है। सुपनिषद, उपनिषद, और उपनिषद क्या है? वेदों के ब्रह्मोद्यों के उत्तर है। वेदों के जो मंत्र हैं उनमें ब्रह्मोद्य, ब्रह्म उद्य, ब्रह्म संबंधी प्रश्न, या जिनको हम पहेली कहते हैं, प्रहेलिका, किंसुत वनम कौसवृक्षास, ऐसे तमाम हैं जिसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं और वहीं से ये जिज्ञासा का जन्म होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है? अथ त्रिविधि दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ। दर्शन ग्रंथों में ये सब बातें आती हैं जिज्ञासा की। वही जिज्ञासा यहाँ भी है। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा पांडवों से हुए युद्ध में अपने पुत्रों की गति पूछना है, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ, युद्ध में खड़ा हुआ अर्जुन भगवान से श्रेय की चर्चा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि लगभग विषय को अब आप अभी उपसंहार पे ला रहे थे, थोड़ा सा रह रहा था ना। हाँ। हमें अपने धर्म क्षेत्र से उठकर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर आप इन सभी धर्मों में पड़े रहेंगे तो उस एक में नहीं जाएंगे, क्योंकि धर्म में बहुलता है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग धर्म हैं। बहुत से आवश्यक धर्म हैं और बहुत से ऐसे धर्म हैं जो प्रत्यवाय विघ्न ही डालते हैं, ऐसे भी धर्म हैं। तो समय रहते हमें जगना है और इस गीता महोत्सव में ठीक से अपनी उपस्थिति रखनी है और जीवन को संवारना है। ओम तत्सत। ये अभी